जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। गाइस, ये बीपीएसएससी के पैटर्न पे पूरा हमारा ये प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, जिसमें हर रोज आपको 100 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। आज का जो ये सेट है ये होगा सेट नंबर 5 और इसका कट ऑफ जो है 72 मार्क्स रखा गया है। उम्मीद करता हूँ सब इसको टच करेंगे, सब अच्छा परफॉर्म करेंगे। कमेंट करके अपने स्कोर को हमारे साथ जरूर से जरूर साझा कीजिए और इस वीडियो का PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको सारा का सारा PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप हमारे चैनल का लोगो देख रहे हैं, वैसे ही लोगो टेलीग्राम चैनल पर होगा, मिशन कॉम्पिटिशन वहाँ टाइप करिए, आपको हमारा चैनल दिख जाएगा और वहां जाके ज्वाइन कर लीजिए। 1400 से भी ज्यादा बच्चे हमारे साथ अभी करंट सिनारियो में जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूर्व आर्य यानी प्री आर्यन टाइम से माना जा रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है कहां से? देखिए, ये जो लिया गया है मुंडकोपनिषद से। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 3 नंबर, उपनिषद पुस्तक है किस पे रिलेटेड है? ये तो ये रिलेटेड है देखिए दर्शन पे। ठीक है, डी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 4 देखते हैं, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी कौन से थे? तो ये उसके स्थापत्य में जो सहयोगी थे वो देखिए चंदेल शासक जो है उसके टाइम में जो है ये लोग इससे रिलेटेड थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था कहाँ पे? तो ये जो स्थित था वो गुजरात में था, वल्लभी। आप सब जानते होंगे, आई थिंक डी करेक्ट हो जाएगा। 6 देखते हैं, 12वीं शताब्दी AD में किस राजा ने दरबार का सम्मान प्रसिद्ध कवि धोई द्वारा बढ़ाया गया? करेक्ट जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लक्ष्मण सेन। ठीक है, तो 12वीं शताब्दी AD में लक्ष्मण सेन राजा के दरबार का सम्मान जो है प्रसिद्ध कवि धोई द्वारा बढ़ाया गया था। 7 नंबर देखते हैं, चंदेल राजवंश की नींव किसने डाली थी? देखिए, इसकी नींव डाली थी नतरुक ने। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर देखते हैं, मुझे नहीं मालूम कानून क्या है और गैर कानूनी क्या है और गैर कानूनी क्या है, मैं राज्य के आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूं, यह किसने कहा था? ये स्टेटमेंट किसका है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए देखिए अलाउद्दीन खिलजी का। ये स्टेटमेंट अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था। 9 नंबर देखते हैं, वह कौन सा कारण था जिसे मोहम्मद तुगलक द्वारा शुरू की गई सांकेतिक मुद्रा प्रचलन में असफल रही थी? तो इसका जो मेन रीजन जो बताया जाता है उसमें क्या था कि राजकीय टकसाल द्वारा बनाए गए सिक्कों पर किसी भी विशेष पहचान चिन्ह का ना होना। अच्छा, जब कोई विशेष पहचान चिन्ह नहीं रहेगा तो क्या होगा? तो आम आदमी भी उसको जो है ना यूं ही छाप लेगा। करना क्या है, बस कोई भी मतलब जिस भी धातु का ये ढाला जा रहा है, पीतल, तांबा, कांस्य, जिसका भी, वो बस कोई भी आदमी अपने घर में भी वो धातु ले आएगा और उसको ढाल लेगा। ठीक है, तो इस वजह से हुआ क्या, कोई भी सांकेतिक मुद्रा इसमें जो है निशान अंकित किया नहीं गया, जिस वजह से घर घर टकसाल खुल गए और जिस वजह से ये वाला जो इसका जो प्लान था मुद्रा छापने का वो फेल हो गया। 10 देखते हैं, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए, अमीर खुसरो का जन्म जो है ना, ऑप्शंस देख लेते पहले, आगरा में, बाराबंकी में, उसके बाद है एटा में और इटावा में। देखिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एटा में। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? एटा में। 11 देखते हैं। देखिए, 11 में क्या है, अपने राज्यरोहण से ठीक पहले मुक्ति के रूप में, ठीक है, मुक्ति के रूप में सुल्तान इल्तुतमिश के पास निम्नलिखित में से कौन सा इक्ता था? तो उसके पास जो है ना देखिए बदायूं का इक्ता था। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 12 देखते हैं, शाहनामा का लेखक कौन था? देखिए, शाहनामा का लेखक जो था ना वो फिरदौसी था। बी हमारा बिल्कुल ही एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 13, मंगल पांडे की घटना हुई थी कहाँ पे? देखिए, मंगल पांडे की जो घटना हुई थी ना वो बैरकपुर में हुई थी। अच्छा, कमेंट करके बताइए कि बैरकपुर कहाँ पे है। ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है। 14 देखते हैं, जब भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी तो ब्रिटेन में निम्न में से किस एक पार्टी की सत्ता थी? देखिए, उस समय ब्रिटेन में जो है ना लेबर पार्टी की सत्ता थी। अच्छा, उस टाइम में वहां पे कौन थे PM? ठीक है, उस समय वहां पे PM कौन थे, ये कमेंट करके आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 15 नंबर, पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर 16 देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी प्रथम सत्र की अध्यक्षता जो है ना ये करा था देखिए स्वामी साचानंद सरस्वती ने। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 17, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? गडकरी विद्रोह केंद्र की बात करें देखिए वो कोल्हापुर था। बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 18, इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन के सक्रिय रूप से जुड़े थे? तो सक्रिय रूप से जो इसमें जुड़े थे वो थे देखिए स्वामी सहजानंद जी। बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 19,
रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान ना देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो ये सुझाव दिया था किसने? तो स्वामी सहजानंद ने। डी हमारा यहाँ बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर देखते हैं, रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? देखिए, रॉलेट एक्ट लाने का जो प्रयोजन था वो ये था कि राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पे उनको रोक लगानी थी। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नंबर 21 देखते हैं। ओके, यहाँ 21। चलिए नंबर 21 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? ऑप्शंस है मुंबई, उसके बाद है दिल्ली, लेह और बेंगलुरु। करेक्ट हो जाएगा इनमें से हमारा, देखिए लेह इनमें से सबसे ज़्यादा सूखा स्थान है। सी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 22 देखते हैं, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? कश्मीर घाटी जो है देखिए वृहत हिमालय और पीर पंजाल के बीच में ये लाई करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 23 नंबर देखते हैं, कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह कहाँ है? तो वो जो है ना देखिए केरल और तमिलनाडु में है। सी हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 24 देखते हैं, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो वो जो नदियाँ उनकी हम बात करें तो सबसे पहले है ब्रह्मपुत्र, सतलज और फिर सिंधु, यानी बी हमारा इनमें से सही हो जाएगा। 25, विश्व का एकमात्र तैरने वाला राष्ट्रीय उद्यान केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? देखिए केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क जो है ये मणिपुर में स्टैब्लिश है। ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 26, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं कहाँ पे? तो भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत जो निर्मित हुए हैं अगर इसकी हम बात करें तो ये देखिए पैलियोजोइक महाकल्प में जो है ये निर्मित हुए हैं। बी हमारा यहाँ बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नंबर 27 देखते हैं, क्या बोला जा रहा है? देखिए अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता क्या है? इसमें सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता की बात करें वो सभी प्रवाल उद्गम है। ठीक है, बी हमारा इनमें से सही हो जाएगा। 28 देखते हैं, भारत में हिम चीता की आबादी कहाँ नहीं पाई जाती है? तो हिम चीता की आबादी जो है ना देखिए पश्चिमी घाट में नहीं पाई जाती है। डी सही हो जाएगा। 29 देखते हैं, किस राज्य में कुल भूमि के प्रतिशत के दृष्टिकोण से संचित क्षेत्र सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा संचित क्षेत्र जो है देखिए वो है पंजाब में। डी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 30 देखते हैं, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो भारत में सबसे अधिक जिस खाद्य फसल का उत्पादन होता है वो है देखिए चावल का। बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 31 देखते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का परमाशदात्री अधिकार से प्रयुक्त होता है कि वह क्या कर सकता है? तो वो जो है ना देखिए सार्वजनिक महत्व के कानूनी तथात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। यही है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री अधिकार। राइट, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोल रहा था कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है कौन? तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति करता है वो देखिए राष्ट्रपति साहब करते हैं। सी करेक्ट हो जाएगा। 33, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है अगर, यानी यदि की बात हो रही है, अगर वो जो है ना राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य हो। ठीक है, ये बात ध्यान रखें आप लोग, अगर वो राज्य विधानमंडल का उच्च सदन का सदस्य होगा, ठीक है, तो फिर वो पात्र नहीं होगा राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिससे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार यानी पॉकेट वीटो की बात हो रही है? ठीक है, पॉकेट वीटो की यहाँ पे बात हो रही है, पॉकेट वीटो कहा जाता है जिसे। तो ये इसका इस्तेमाल किया था ज्ञानी जैल सिंह ने। ये राष्ट्रपति जो थे ना ज्ञानी जैल सिंह ने, इन्होंने ही सबसे पहले पॉकेट वीटो इस शक्ति का जो राष्ट्रपति को प्राप्त है इसका इस्तेमाल उन्होंने किया था। 35 देखते हैं, भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका था? तो बिहार का जो राज्यपाल इनमें से जो रह चुका था वो देखिए थे डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 36, प्रधानमंत्री को कैसे चुना जाता है? तो प्रधानमंत्री को देखिए राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। सी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 37 देखते हैं, भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है कितनी? तो इसमें लोकसभा में जो सदस्यों की जो अधिकतम संख्या हो सकती है वो देखिए 552 हो सकती है। मैक्सिमम की बात की जा रही है। ठीक है, मैक्सिमम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 38, निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? इनमें से जो अपने पद की शपथ नहीं लेता है उसकी बात करें वो है देखिए स्पीकर। यहाँ पे लोकसभा का, ठीक है, लोकसभा के स्पीकर की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 39, क्या है निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति सिद्धांत का उद्देश्य नहीं है?
तो राज्य के नीति सिद्धांत का जो उद्देश्य नहीं है वो एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, ये बिल्कुल ही नहीं है। ये धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना करने का इनका संकल्प होता है, राइट। 40 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निषेधक तत्व में नहीं जोड़ा गया। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया, उसकी बात करें वो देखिए समान आचार संहिता, सी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 41 देखते हैं, भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है कैसे, किसके द्वारा, सॉरी, तो ये लगाया जाता है देखिए स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा, ए सही हो जाएगा। 42, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य नहीं है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का जो इसमें से कार्य अगर नहीं की हम बात करें, ऑप्शन देख लेते हैं, लघु एवं सीमांत कृषकों को साख प्रदान करना। उसके बाद है नेक्स्ट देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में समान लोगों को साख प्रदान करना, ठीक है। अनुसूचित व्यापारिक बैंकों का पूरक होना और भारतीय कृषि पुनर्वित्त निगम के कार्यों को ले लेना, ठीक है। करेक्ट इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा, लघु एवं सीमांत कृषकों को साख प्रदान करना, ये इनका काम नहीं है, राइट। चलिए 43 नंबर देखते हैं, कौन सी पंचवर्षीय योजना अपनी अवधि पूर्ण होने के 1 साल पहले ही खत्म हो गई, समाप्त कर दी गई। तो ये हुआ था देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना के साथ, बी हमारा सही हो जाएगा। 44, समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है क्या। देखिए समावेशी समृद्धि के लिए जो आवश्यक चीज़ है वो है देखिए क्या, तो अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, कृषि का पुनरुद्धार और शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं का आधिकारिक उपलब्धता, यानी कि डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 45 देखते हैं, यदि सकल राजकोषीय घाटे में ब्याज भुगतान को निकाल दिया जाए तो अवशेष को क्या कहा जाएगा। तो देखिए अवशेष को जो है ना इसमें कहा जाएगा सकल प्राथमिक घाटा, ए हमारा सही हो जाएगा। 46 देख लेते हैं, भारत में निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसका मुख्य ध्येय संपोषणीय वृद्धि था। तो इसमें संपोषणीय वृद्धि जो था वो देखिए 12वीं का है, ठीक है, डी हमारा सही हो जाएगा। 47, भारतीय रिजर्व बैंक को कितने रुपए तक के करेंसी नोट छापने का अधिकार प्राप्त है। तो भारतीय रिजर्व बैंक को जो है ना देखिए 10,000 रुपये तक के करेंसी नोट छापने का राइट्स इनके पास है, ध्यान रखिए इस बात का, ये हमारा सही हो जाएगा। 48 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। इनमें से जो भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है वो है देखिए विदेशी व्यापार का निष्पादन, ये इनका कार्य नहीं है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 49, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इनके बारे में जो कथन सही नहीं है वो देखिए क्या, तो ये सभी प्रकार के करेंसी नोटों को जारी करता है, ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे गड़बड़ है। बाकी सारे स्टेटमेंट सही हैं। ये भारत सरकार के शाखा बैंक के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल सही। ये बैंकों का बैंक है, बिल्कुल सही। ये विदेशी मुद्रा का विनिमय करता है, ये भी सही। बस ये वाला ही यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट है। 50 देखते हैं, गिल्ड एंड बाजार किससे संबंधित है। देखिए गिल्ड एंड बाजार की बात करें तो ये सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार से संबंधित है, बी हमारा सही हो जाएगा। 51 देखते हैं, जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है तब उसकी समय अवधि यानी आवर्तकाल कितनी होगी। तो उसके आवर्तकाल की बात करें वो देखिए दोगुनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 52 नंबर, पलायन वेग क्या होता है। पलायन वेग की बात अगर हम करें तो यहाँ पे देखिए गुरुत्व के कारण गिरते हुए वस्तु का वेग है, या फिर किसी वस्तु के पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र से बाहर जाने के लिए अधिकतम वेग है, या किसी वस्तु की चाल या दिशा में बिना परिवर्तन स्थिर वेग है, या तो फिर ऑप्शन नंबर डी किसी वस्तु के पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र के बाहर जाने के लिए न्यूनतम वेग है। तो करेक्ट हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। पलायन वेग की बात करें तो किसी भी वस्तु के पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र से बाहर जाने का न्यूनतम जो वेग होगा उसी को पलायन वेग कहते हैं। 53, प्रकाश संश्लेषण में रोशनी किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो रोशनी परिवर्तित होती है देखिए रासायनिक ऊर्जा में, यानी कि फिजिकल एनर्जी की बात अगर करें तो, ठीक है। चलिए रासायनिक ऊर्जा यानी कि केमिस्ट्रिकल जो भी अगर इसको बोलते हैं एनर्जी, ठीक है। 54 देखते हैं, निम्न में से कौन अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए जो प्रसिद्ध इनमें से है वो देखिए मधुमक्खी है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 55, निम्नलिखित में से अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं। तो बेकिंग पाउडर के निर्माण में जो इनका इस्तेमाल करते हैं वो है देखिए टार्टरिक एसिड का, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 56, त्वचा के लिए सूर्य के प्रकाश में किस विटामिन का संश्लेषण किया जाता है। तो इसमें जो है ना देखिए विटामिन डी का संश्लेषण किया जाता है, डी हमारा सही हो जाएगा। 57, एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, ऐसा क्यों होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि उसमें पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 58 देखते हैं क्या बोल रहा है, देखिए पक्षियों में आगे के पैर किस में संशोधित हुआ है। तो
पक्षियों में आगे के पैर, अगर इसकी बात करिए संशोधित की, तो ये वायु गुहा में संशोधित हुआ है। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 59 निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन अपने बेटे के साथ भौतिक नोबेल पुरस्कार का विजेता था? तो जिसने अपने बेटे के साथ भौतिक नोबेल पुरस्कार जीता वो था देखिए विलियम हेनरी ब्रैग ने। सी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 60 फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो फोटोग्राफी की प्लेट पे जो परत चढ़ाई जाती है वो देखिए सिल्वर ब्रोमाइड की होती है। बी हमारा सही हो जाएगा। 61 पृथ्वी के केंद्र पर किस पिंड का द्रव्यमान होगा? किसी पिंड का द्रव्यमान होगा कितना? तो वो जो है ना द्रव्यमान जो होगा वो होगा स्थिर होगा, स्टेबल होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 62 एक ठोस वस्तु को द्रव में पूर्णतः डुबाया जाता है तो वह ऊपर की ओर एक बल महसूस करता है। वस्तु का ऊर्ध्व बल निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो ये निर्भर करेगा देखिए ठोस वस्तु या घनत्व पे। बी हमारा सही हो जाएगा। 63 एम्फीबिया बताता है क्या? तो ऑप्शन से देखिए बहुत तेज से चलने वाले नावों को, उसके बाद ऑप्शन से केवल जल में ही रह सकने वाले पशुओं को, केवल स्थल में ही रह सकने वाले पशुओं को, और जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को एम्फीबिया मतलब किसको कहा जाता है? तो अगर हम बात करें एम्फीबिया तो देखिए ये कहा जाता है जल एवं स्थल दोनों पर रहने वाले पशुओं को क्या बोला जाता है? एम्फीबिया। ठीक है, एम्फीबिया बताता है मतलब क्या? तो जल और स्थल दोनों जगह जो पशु रहते हैं उनको हम एम्फीबिया बोलते हैं। चलिए 64 निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक नहीं है? तो इनमें से जो विस्फोटक नहीं है वो देखिए नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है इनमें से विस्फोटक नहीं है, राइट। 65 देखते हैं निम्नलिखित में से कौन अधिकतम कुशलतापूर्वक और ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो ये जो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करेगा वो देखिए क्लोरेल है। ए हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 66 निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किसी में सभी अनिवार्य अमीनो एसिड उपस्थित नहीं होते हैं। तो किस में उपस्थित नहीं होते हैं? तो ये देखिए चावल में नहीं होते हैं। ए हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 67 ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ क्या है? तो सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ की बात करें वो है देखिए सिलिकॉन। बी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 68 विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीखों को मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस जो है ना ये मनाया जाता है देखिए 1 दिसंबर को हर साल विश्व एड्स दिवस है ना, वर्ल्ड्स एड्स डे मनाया जाता है। चलिए 69 देखते हैं क्या बोला जा रहा है। भेड़ के एंथ्रेक्स होने का कारण क्या है? भेड़ के एंथ्रेक्स होने का कारण क्या है? अगर इसकी हम बात करें वो है देखिए बैक्टीरिया। बी करेक्ट हो जाएगा। 70 31 मई 2020 को बीसीसीआई ने किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नामित किया? तो ये पुरस्कार मिला है देखिए रोहित शर्मा को। सी हमारा सही हो जाएगा। 71 संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावना रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2020 में लगभग कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे जा सकते हैं? तो ये जा सकते हैं लगभग 34.3 मिलियन पीपल्स की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट 72 देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 2020 का थीम क्या था? तो इसके थीम की अगर हम बात करें तो ये थीम था देखिए सभी के लिए खुशी एक साथ। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 73 देखते हैं पेन हेमिंगो पुरस्कार 2020 किसे दिया गया या फिर किसे इससे सम्मानित किया गया? तो करेक्ट जो इसका हो जाएगा देखिए अगर उसकी हम बात करें वो है देखिए रुचिका तोमर। ए करेक्ट हो जाएगा। 74 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? ऑप्शंस देख लेते हैं जापान, नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क। करेक्ट जो हमारा हो जाएगा देखिए करेक्ट हो जाएगा हमारा नॉर्वे, टॉप पे यहीं रहा है। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 75 निम्नलिखित किसने यूनिसेफ के साथ मिलकर डिजिटल कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी लॉन्च किया है? तो ये स्ट्रैटेजी लॉन्च किया देखिए ट्राइफेड ने। सी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 76 हाल ही में अपने निजी पेज पर किसने लाइक्स के साथ नरेंद्र मोदी फेसबुक पर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए? तो ये जो है बन गए हैं देखिए 45 मिलियन लाइक्स के साथ नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 74 विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? तो इंडिया की रैंकिंग अगर बात करें वो है देखिए 8वां। डी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 78 देखते हैं कोविड-19 लॉकडाउन के बाद फिर से शुरू होने वाले दुनिया का पहला प्रमुख खेल आयोजक बुंदेसलीगा का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध जो है देखिए फुटबॉल से है। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 79 देखते हैं 79 के दक्षिण अंडमान के दुर्लभ ताड़ के वृक्ष को भारत के मुख्य भूमि पर बचाए रखने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य में इसको लगाया गया है?
ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन है हमारे देखिए गुजरात, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटका। करेक्ट जो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा देखिए वो हो जाएगा केरला में, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ताड़ के पेड़ केरला में लगाए गए हैं। 28 फरवरी 2020 की रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 चालू मूल्यों पर भारत में प्रति व्यक्ति आय कितने रहने का अनुमान है। भारत में प्रति व्यक्ति आय जो है ये देखिए 1,34,432 रुपये रहने का अनुमान लगाया गया है, सी करेक्ट हो जाएगा। 81 एक रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में कितनी वृद्धि हुई है। तो इसकी बिक्री में जो वृद्धि की बात करें वो देखिए 20% के आसपास हुई है, ये हमारा सही हो जाएगा। 82 फीफा 2020 अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा। इसका आयोजन देखिए इंडिया में होने वाला है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 83 आदिवासी युवाओं के लिए गोल कार्यक्रम किसके सहयोग से प्रारंभ किया गया है। तो ये जो कार्यक्रम है ये देखिए फेसबुक के सहयोग से इसको प्रारंभ किया गया है, ये करेक्ट हो जाएगा। 84 निम्न में से किसे विश्व बैंक समूह का नया उपाध्यक्ष तथा मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस हमारे हैं देखिए कामरेन रेनहार्ट, शंकराचार्य, जगदीश भागवती और बिमल जलान। करेक्ट जो इसका हमारा आंसर हो जाएगा देखिए वो हो जाएगा कामरेन रेनहार्ट, ये हमारा सही हो जाएगा। 85 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने कुल कितने राज्यों में सत्ता गंवाई है। तो इन्होंने कुल 5 राज्यों में सत्ता इन्होंने गंवाई है, डी करेक्ट हो जाएगा। 86 देश में सर्वाधिक मैंग्रोव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। तो ये सबसे ज़्यादा है देखिए पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट 87 देखते हैं। दिसंबर 2019 में फिक्की का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया देखिए संगीता रेड्डी को, बी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 88 देखते हैं। शशि थरूर की साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 से सम्मानित रचना की श्रेणी कौन सी है। तो इनकी रचना श्रेणी है वो है देखिए नॉन फिक्शनल, डी हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 89 पावर ऑफ साइबेरिया किन दो देशों के बीच गैस पाइपलाइन है। ऑप्शन से देखिए अमेरिका रूस, उसके बाद है इधर जापान रूस, चीन रूस और फ्रांस रूस। करेक्ट हो जाएगा देखिए वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी चीन रूस। पावर ऑफ साइबेरिया चीन और रूस की पाइपलाइन है। 90 देखते हैं। अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया किस क्षेत्र में। तो इनको जो प्रदान किया गया था ये देखिए कल्याणकारी अर्थशास्त्री के क्षेत्र में, सी करेक्ट हो जाएगा। 91 21 जनवरी निम्न में से किस राज्य का स्थापना दिवस नहीं है। तो 21 जनवरी जो स्थापना दिवस नहीं है वो देखिए असम का नहीं है, बाकी मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर इन तीनों का 21 जनवरी ही स्थापना दिवस है। 92 देखते हैं। निम्न में से किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार जो इनमें से प्रदान नहीं किया जाता है वो देखिए जीव विज्ञान के लिए नहीं किया जाता है, यानी कि बायोलॉजी साइंस के लिए, ठीक है। बाकी साहित्य, भौतिक और रसायन के लिए प्रदान किया जाता है। 93 निम्न में से किस अंतरिक्ष यान दुर्घटना में कल्पना चावला मारी गई थी। तो कल्पना चावला का डेथ हुआ था देखिए कोलंबिया अंतरिक्ष यान में स्पेस से धरती पे वापस आते हुए। 94 संसद के 3 दशक किसकी रचना है। तो संसद के 3 दशक और बात करें तो वो देखिए वाजपेयी जी की रचना है, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 95 देखते हैं। बिहार में जतीन्द्र नाथ मुखर्जी तथा डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद ओझा संबंधित है किससे। तो ये लोग रिलेटेड बात करें तो वह देखिए रामकृष्ण मिशन से ये सारे रिलेटेड हैं, डी करेक्ट हो जाएगा। 96 नव नालंदा महाविहार प्रसिद्ध किसके लिए है। तो ये प्रसिद्धि की इसकी बात करें वो है पाली स्नातकोत्तर शोध संस्थान के लिए, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 97 बिहार की राजधानी पटना में किस शिक्षण संस्थान की विस्तार शाखा स्थापित की गई है। तो इसकी विस्तार शाखा जो स्थापित की गई देखिए BIT मेसरा के लिए की गई है, डी हमारा सही हो जाएगा। 98 बिहार के 1974 के छात्र आंदोलन का नाम संपूर्ण क्रांति किसने दिया। तो ये संपूर्ण क्रांति नाम दिया था देखिए जयप्रकाश नारायण जी ने, सी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 99 देखते हैं। बिहार के बक्सर में सिद्धाश्रम की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन देख लेते हैं। च्यवन ऋषि, उसके बाद हमारा है ऋषि गौतम, महर्षि विश्वामित्र और कणाद। करेक्ट जो हमारा हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महर्षि विश्वामित्र, सी करेक्ट हो जाएगा। 100 आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किसके द्वारा किया जाता है। तो ये रूपांतरित किया जाता है देखिए संचायक सेल के द्वारा, डी हमारा यहाँ बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज ये था हमारा आज का 100 क्वेश्चन सेट नंबर 5 से। उम्मीद करता हूँ आप सबने इसका जो कट ऑफ रखा गया था 71 मार्क्स ये आपने टच कर लिया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। आज के इस वीडियो में इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।